हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिक्स्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। स्टूडेंट, थ्योरी को हमने पढ़ लिया था और जो हमारी एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन है, जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 का एंड करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमें ना कंडक्शन टेस्टर यूज करना है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो। आपने देखा कि जो बल्ब था उसने ग्लो किया। ठीक है। इज द ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर, कि जो ऑब्जेक्ट था वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी दैट मीन वो कंडक्टर जो टेस्टर हमने यूज किया है उसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी दैट मीन वो ग्लो नहीं करेगा। ये तो हमें पता ही है बेसिकली, और वैसे भी हमारी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी हम इसका तो पता कर ही सकते हैं। ठीक है। ओके, सो आपको सॉल्यूशन में लिखना है व्हेन टू फ्री एंड ऑफ अ कंडक्टर टेस्टर आर टच्ड विद एन ऑब्जेक्ट व्हेन द बल्ब ऑफ द टेस्टर वुड ग्लो इफ द ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। हाउएवर बल्ब वुड नॉट ग्लो इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिंस द ऑब्जेक्ट ग्लो व्हेन द टेस्टर इज टच्ड विद द ऑब्जेक्ट मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ऑब्जेक्ट अगर वो ग्लो करता है दैट मीन जो ऑब्जेक्ट है उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रखा है। सो द ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर। तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कंडक्टर है, नॉट ए इंसुलेटर। Okay, so next one is question number 9th. Why would an electrician use rubber gloves while repairing an इलेक्ट्रिसिटी स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। भाई जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो उन्होंने रबड़ के ग्लव्स क्यों पहने होते हैं? बिकॉज ऑफ रबड़ इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वो जो हमारे हैंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके चलते हैं, इसीलिए हमें करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना मिले। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो रबड़ के ग्लव्स पहने रहते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन में लिख दोगे an electrical switch is an electrical appliances, so it conduct electricity through its internal part। भाई जो इंटरनल जितने भी अप्लायंस हैं सबके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं उनके इंटरनल पार्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। ओके, सो व्हेन इट्स इंटरनल पार्ट आर टच्ड विद नेक्ड हैंड देन इट मे कॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर हम उनको नंगे हाथ लगा देते हैं, ऐसे जाके बिना कुछ पहने हुए हाथ लगा देते हैं, दैट मीन वो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक देगा। देयरफॉर इट वुड बी टच्ड विद रबड़ ग्लव्स इन हैंड बिकॉज रबड़ कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हैंस इलेक्ट्रिशियन वेयर रबड़ ग्लव वाइल रिपेयरिंग अ स्विच और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई जो रबड़ होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं करने देता हमारे हैंड तक। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इलेक्ट्रिक स्विच को या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर करते हैं तो वो रबड़ ग्लव्स पहने हुए होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है क्वेश्चंस, बिल्कुल जो आपकी डेली लाइफ के ऊपर ही आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका देखना है। Then question number 10 is handle of tools such as screwdriver and the planers used by electrician or for repair work usually have plastic or rubber cover of them. Can you explain why? कि जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो या वो प्लेयर हो, तो उसके ऊपर जो एक जहाँ से हम पकड़ते हैं उसका हैंडल होता हो, या तो वो प्लास्टिक का होता है या वो रबड़ का होता है। आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। क्योंकि भाई प्लास्टिक और रबड़ दोनों के दोनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। इसीलिए ताकि उनको करंट ना लगे, उनको इलेक्ट्रिकल शॉक ना मिले, वो ऐसे टूल्स को ही यूज करते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ कवर का हैंडल बना। ओके,
So rubber is a bad conductor of electricity. It does not allow current to flow through it. Hence, handle of tools such as screwdriver, plier, etc., which are used by electrician for repair work, usually have plastic or rubber cover of them. This protect them from electrical shock. किससे बचा के चलता है वो उनको? इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा के चलता है. ओके, करंट ना लगे उनको. ठीक है, क्लियर है. सो स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. होप आपको चैप्टर नंबर 12 फुल कवर हो गया होगा थ्योरी प्लस में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर या थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें. मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 13. आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें. अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.